न्यूज, खबर सिर्फ सच की। यूपी विधानसभा के छठवें चरण की जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही हैं। हर पार्टियों के स्टार प्रचारक के आने का सिलसिला अब बस्ती में शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज बस्ती जनपद में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए लड़ रहे सर्व समाज के लोगों की हमारी पार्टी ने टिकट दिया। आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। इस पार्टी की सरकार ने बाबा राम भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। केंद्र व राज्यों से सत्ता से बाहर होने पर, चुनाव आने पर कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासी की बात करती है। सपा की सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं का राज रहा। दंगा फसाद की वजह से यहां तनाव रहा। हमारी सरकार ने ज्यादातर जनहित की योजनाओं को सपा सरकार ने बदल दिया। सपा के हटने के बाद बीजेपी सरकार ने सपा के फैसले नहीं बदले। चुनाव में सपा के साथ बीजेपी को अपना वोट नहीं देना है। बीजेपी जातिवादी, पूंजीवादी, आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में लगी है। प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। दलित और अकलियत के लोग सुरक्षित नहीं हैं। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा। मुस्लिम समाज इस सरकार में अपने आप को भयभीत, सुरक्षित महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजी रोटी के साधन मिले। बसपा की सरकार बनने पर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पूर्वी की तरह इस बार भी गरीबों को 2 कमरे के मकान दिए जाएं। किसानों को किसी मामले में निराश नहीं किया जाएगा। आजादी के बाद बहुत सी पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन आपके गुरुओं को किसी ने सम्मान नहीं दिया। बीएसपी ने गुरुओं को सम्मान दिया। कानून व्यवस्था को किसी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। धर्म जाति के आधार पर किसी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी सरकार में जातीय धर्म के नाम पर जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन केसों की जांच कराकर खत्म किया जाएगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। यूपी का 7 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी और बीएसपी को बीजेपी की टीम बताया जा रहा है। इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ने कई बार बीएसपी का समर्थन लिया। इस बारे में कांग्रेस को बताना चाहिए, बीएसपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है। बीएसपी किसी की ए या बी टीम नहीं है। होने के कारण शुरू से ही हर मामले में, खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं, तो तब फिर इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही। हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के बस्ती मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले
अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ के उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है और तभी से होने दी जाएगी। और मेरी सरकार ने जो पूर्व में फैसले लिए हैं वो सभी फैसले फिर से लागू किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, मान्यवर शहरी समग्र विकास योजना के तहत गांवों और देहातों को सभी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। उन देहातों को और शहरों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा जहां पर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, गरीब व वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बस्ती मंडल से इस बार अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के बस्ती मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भी के तहत गांवों और देहातों को सभी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। उन देहातों को और शहरों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा जहां पर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, गरीब व वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बस्ती मंडल से इस बार अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के बस्ती मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ।